नमस्ते प्यारे बच्चों, एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल एवं ऐप पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं कल और परसों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का संख्या एवं संख्या पद्धति का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने लिखा भी है, देखो छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको जो समझ में आने लगे तो एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो आप पढ़ डालो भले। मैंने कहा पेन कॉपी लेके बैठना है। तो चलिए, ये वाला सवाल कल आपको मैंने शॉर्ट्स में दिया था, तो कितने लोगों का सही आंसर निकला वो भी आप चेक कर लें। ठीक है, यहाँ देखिए 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए क्या करना है हमको, अभाज्य संख्या पता करने की मैंने आपको बताया था, आपको 6 की टेबल लिखनी है। 6 1 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। मुझे हिंदी में याद है तो मैं देखिए हिंदी में करूँ। 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नाम 54 और 6 दाढ़ी के 60। आपको बात बता दूं, आपको इंग्लिश में टेबल याद है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना हिंदी में जो टेबल जिन लोगों को याद है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। पर कोई बात नहीं, आपको जो याद है आप वही रखिए। 60 के बाद में भी टेबल आगे चलेगी। देखिए 66 आएगा, 66 से आपका 72 आएगा, 72 से 78 आएगा, 78 के बाद में आपका 84 आएगा। ठीक है, और 84 के बाद में आपका 90 और 90 के बाद में 96। ठीक है, और 100 इसके बाद अगर हम 96 में अगर 6 ऐड करेंगे तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम पहुँचने वाले हैं कौन सी जगह पर, 102 पर, जो कि 100 से ऊपर हो जाएगा। चलिए, इतने में ही आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 6 तक में देख लेते हैं कि 6 से पहले कौन कौन से अंक अभाज्य हैं। तो देखो 2 मैंने आपको कल पढ़ाई थी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए फिर यहाँ 6 से पहले क्या है, इसके प्रेडिसर और सक्सेसर मैंने पढ़ाए थे ना, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या। तो 6 इन सब की हम पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती संख्या पता करते जाएंगे और इन्हीं में हमको अभाज्य संख्या मिलेंगी। इनके अलावा हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो देखिए 5 एक अभाज्य है, उसके बाद 7 एक अभाज्य है, इधर 11 अभाज्य है, इधर देखिए 13 अभाज्य है, इस साइड आपकी 17 अभाज्य है, इधर 19 अभाज्य है, इधर 23 अभाज्य है और इधर देखें तो 25, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, वो केवल 5 ही अभाज्य संख्या है और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम बात करें, इधर 31 एक अभाज्य है, इधर 29 एक अभाज्य है, इधर 37 एक अभाज्य है, इधर 35 ये अभाज्य नहीं है। यहाँ 41, यहाँ पर कौन सी 43, यहाँ पर कौन सी 47, यहाँ पर कौन सी 49। चलिएगा 70 70 49 होता है। यहाँ पर देखिए 53 और यहाँ पे देखिए आप 55। तो ये कैसी है, यहाँ देखिए 59। ठीक है, और यहाँ देखिए कौन सी 61। ठीक है, यहाँ उसके बाद में आएंगी हमें कौन सी, यहाँ आएगी 67, यहाँ आएगी कौन सी 65। तो ये अभाज्य नहीं। यहाँ पे आ गई आपकी 73, यहाँ पे आई 73 और यहाँ पे आई कौन सी 71। ठीक है, यहाँ पे आई आपकी 79 और यहाँ पे आई आपकी 77। यहाँ पे आती है 85, यहाँ पे 85 जो कि एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे आएगी 83, यहाँ पर आएगी 91। ठीक है ना, 13 सत्ते 91 और यहाँ आएगी 89, यहाँ आएगी 97 और यहाँ आएगी 95। ठीक है ना, ये आपको मिल गई कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। किसी को एकाध कोई ऐसी लग रही हो कि नहीं सर आपसे गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद में देखिए 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17 18 19
20, 21, 22 और 23, और 23 के बाद में 2 और 1 ये, ठीक है ना। 23 और 2 कितनी हो गई? 25 हमें अभाज्य संख्याएं मिल गई। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना। चलिएगा, और कल के क्वेश्चन का इंतजार करें। अभी आज हम शुरू करने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। कल हमसे यही रहा था और आपकी प्रश्नावली में ये ही रह गया है। ये सीखने के बाद तो फिर हम करने वाले हैं सारे प्रश्न, और आपकी बुक के मैं पूरे प्रश्न कराऊंगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। यहाँ देखिए, क्रमागत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और मध्य वाली संख्याओं का योग। तो क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है? क्रमागत का मतलब है 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, कहीं तक भी हम लिखते चले जाएं। आपसे अगर कहे तो उसके लिए मैं 2-3 फॉर्मूले आपको छोटे छोटे बताऊंगा जो आपको समझ आ जाएगा। एक प्रश्न लेते हैं छोटे छोटे। यहाँ आपसे कहे 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। मैं ऊपर देखिए 10 तक संख्याएं लिख भी देता हूँ, क्योंकि ये छोटा सवाल है तो आराम से हो भी जाएगा, लेकिन सारी संख्या लिखना संभव नहीं होगा आपके लिए। यहाँ से आगे आप सवाल करोगे। ये देखें, यहाँ आपने देखा 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है। तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ यहाँ पे, n अरे कोई ढंग से चल जा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या कर देंगे 2। अब ये n क्या है? n होता है संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं। कोई एक आध कहेगा सर जब ये क्रमागत लिखी हुई है तो आप क्यों गिन रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें गिनने की जरूरत ही नहीं। अगर कुछ भी छूटा नहीं है बीच में से, 1 से लेकर के 10 तक की बात की है, तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? 10 संख्याएं। तो मेरा n क्या हो गया? 10। मैंने क्या किया? कोष्टक लगाया और यहाँ पर दोबारा 10 लिखा, प्लस 1 लिखा, बटे 2 कर दिया। अब देखो कोष्टक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोष्टक का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। अब पहले कोष्टक को सॉल्व करके लाएंगे, तो 10 गुणा 11 बटा 2, फिर हमने गुणा किया 11 धाड़े 110 बटे 2, 2 से इसको काटा तो कितना आया? 55। एक बात ध्यान रखना, आपको हमेशा डिवाइड करना सीखना है। अब इस तरीके से डिवाइड आप करना छोड़ दें, क्योंकि नवोदय का अगर पेपर देने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो आप कैलकुलेशन सीख जाएंगे। चलिएगा, ये मैं हटा देता हूँ, सवाल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 55 आएगा, ठीक है। अब देखिए, आप जोड़ के देखना चाहते हैं, चलिए जोड़िए। ये मिटा देता हूँ, सब लोग लिख लेना और सूत्र जरूर लिख लेना, ठीक है ना। क्रमागत संख्याओं का योग कहीं तक भी पूछ ले आप आराम से कर लेंगे। यहाँ देखो, मैं ऐड करना शुरू कर दूं, ये 10, और देखो ये अगर दोनों मिल जाएं तो 10, ये दोनों मिल जाएं तो दोबारा 10, ये दोनों मिल जाएं तो तीसरी बार 10। देखो 1, 2, 3 10, फिर 4 10, है ना, और एक ये 5 10, तो 10 पंजे 50, और एक ये यहाँ से 5, तो आपने 50 प्लस 5 बराबर 55 हो गया कि नहीं योग। लेकिन ये संख्या इतनी छोटी आपके सामने नहीं आएगी। आपने देखा सर 55 हो गया, और आपने योग करना भी देखा कैसे जल्दी जल्दी हमने कर लिया, आपको कोई परेशानी नहीं आई। चलिए, अब सवाल और क्या आ सकता है उसे देखते हैं, ठीक है। क्रमागत संख्याओं में आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। वो आपसे कहे 80 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब आप सब 80 तक तो संख्या लिखे हैं कैसे? कोई बात नहीं, हमने सूत्र लिखा अपना n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या करेंगे 2। यहाँ पे देखिए n क्या है हमारा 80, गुणा क्या करें, गुणा भी मत करो, अभी आप आराम से रख लो, धीरे धीरे आपका ये सब खत्म हो जाएगा। 80 प्लस 1 बटे क्या करें 2, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ऐड किया इसको, तो ये 80 इंटू 81, 80 इंटू
81 बटे क्या आया 2। अब देखिए आपको गुणा करना बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले ऐसे गुणा करने लगेंगे। देखिए 80 गुणा 81, 1 से गुणा करेंगे 0, फिर करेंगे 8, फिर करेंगे 8 का इसमें 0 में देंगे तो 0 और 8 8 64। इस तरीके से 0, 8, 4 और 6 ऐसे गुणा करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको कभी भी ऐसे गुणा नहीं करना। आपको ये पकड़ना है कि ये सरल संख्या अगर है तो हम ऐसे गुणा क्यों करें। संख्या को देखना है सरल है कि कठिन। आप देखिए 0 वालों का आपको पता है 0 की तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उठा के रख दें। अगर डायरेक्ट है तो भी 0 अगर बीच में होगा तो करना पड़ेगा। आपको ये 8 दिखाई दे रहा है, आप इधर से गुणा करें। 80 गुणा 81 करो या 81 गुणा 80 करो, एक ही बात है। पहले मैंने 8 का गुणा किया 1 में, 8 एकम 8, ठीक है। 8 का गुणा 1 में किया, 8 एकम 8। फिर मैंने क्या किया, 8 8 64, 8 8 क्या हो गए सर 64, और 0 की रख दी 0, बटे रख दिया 2। देखिए आराम से हो गया कि नहीं। पहले भी यही आंसर आया था, अब भी यही आया आपका। फिर आप 2 से करोगे डिवाइड, तो यही कि यहीं डिवाइड करना सीखो। वो आपको ये घरपतुआ नहीं बनाना, ठीक है ना। आप इस चीज़ को छोड़िए, अब बहुत छोटी बात होगी। 2 का 6 में देंगे तो 2 दिया 6, 3 बार गया। अब 4 में देंगे तो 2 दूने 4, 8 में देंगे 2 चौके 8, और 0 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आया, 3240 आपका आंसर आया। ठीक है सर, ये तो करा दिया आपने। एक और करके देखते हैं। चलिए एक और क्या है, यहाँ एक और है आपके सामने 120 तक की या 150 तक की क्रमांक संख्याओं का योग। 150 तक की आपने देखा कि सर ये तो निश्चित हो गया कि n क्या होने वाला है, n 150 होने वाला है। अब n+1 करेंगे तो इसका मतलब इससे जस्ट अगली संख्या की बात आप करते हो हर बार, तो क्यों आप n × n+1 कराते हो, कोष्टक में लिखवाते हो। बटे में 2 रख ही देना है, ठीक है। 15 का पहाड़ा आपको आता है, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 5 75, 75 और 1 कितना 76, हासिल क्या आई 7, ठीक है ना। 15 एकम 15, 15 और 7 क्या हो गए आपके सामने 22। अब कोई 0 है क्या, बिल्कुल है सर। ये 0 उठा के रख दो यहाँ पर, ठीक है। 0 उठा के रख दी मैंने वहाँ, आपके सामने ये आ गया और बटे में आ गया 2, ठीक है। और आपने इसको काटना सीखे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूने 4, ठीक है, बचा 1 और 2 पंजे 10। ये आपका आंसर हो गया। 11,325 आपके सामने आंसर आ गया। देखो कितना सरल चलेगा। क्रमागत तो हो गया। अब सम संख्याओं का योग और करने वाले हैं। सम संख्याओं के बारे में कैसे पूछेगा, देखिए ये और भी ज़्यादा सरल है। सम संख्याओं का योग और भी ज़्यादा सरल है। कैसे, देखिए सम संख्याओं के योग में जैसे आपसे कहेगा, आपसे कह दे 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि आपको अगर समझ में ना आए तो उसे ब्रेक करके दोबारा फिर रिपीट देखना है, फिर रिपीट देखना है, फिर रिपीट देखना है। हिम्मत नहीं हारनी, मुझे कमेंट करके बताना है कि दिक्कत कहाँ आई है, गारंटी से समझ आएगा, ठीक है। 50 तक की सम संख्याओं का योग हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक बात मैंने कल आपको बताई थी, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6। एक बात ध्यान दो, शुरुआत किससे होती है, ऑड नंबर से, मतलब विषम से। और अगर मैं सम पे ख़त्म कर दूं तब तो संख्याएं निकलेंगी बराबर बराबर। देखो 1 2 3, 3 तो कैसी हैं विषम, और 3 ही कैसी हैं सम, 1 2 3, ठीक है। विषम से हमेशा शुरुआत होती है, एक विषम संख्या है। अगर सम पे ख़त्म कर रहे हो तो ध्यान रखना कि हमेशा यहाँ पे आधी आधी संख्याएं सम और आधी विषम निकलेंगी। तो चलिए
अभी 50 तक की सम संख्याओं की संख्या पता करें कि कितनी है। और डायरेक्ट भी आपके सामने प्रश्न आएगा कि 50 तक में कितनी सम संख्या होंगी, 100 तक में कितनी सम संख्या होंगी, ये भी प्रश्न आएगा। 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो आपने देखा 50 में बिल्कुल आधी होंगी सर, तो बटा 2 कर दो, क्योंकि 50 सम संख्या 1 पे से शुरू होके आया, सम तक खत्म हो गया, तो आधी की कितनी आई सर 25। सूत्र बता रहा हूँ आपको, n इंटू n प्लस 1, यहाँ बटा 2 मत कर देना, यहाँ आपको बटा 2 नहीं करना। आपने n रखा कितना सर 25 गुणा n प्लस 1 रखा कितना 26, बटा 2 करना नहीं है। 25 छिक्के 150, 150 की 0 हासिल 15, 25 दूने 50, 50 और 15 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 65। 50 और 15 जोड़े तो क्या हो गए आपके सामने 65 हो गए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 25 सिक्का 150, 0 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, ये हो गया 650। आपका आंसर आ गया कि 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा 650 होगा। चलिए, और वो आपके सामने कोई बदलाव कर दे, कैसे? जैसे वो कह दे 1 से, या फिर डायरेक्ट कहे 81 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। देखिए क्या कहा उसने, 81 तक की सम संख्याओं का योग। अब आपने यहाँ देखा 81 तक कैसे होगी सर, चलिए तो देखो ऑड पे से 1 पे से शुरुआत हुई है और 81 पे ही खत्म हुई है, तो इसका मतलब एक ऑड नंबर बढ़ रहा होगा। तो पहले उस बढ़े हुए एक ऑड नंबर को आप क्या कर दो, कम कर दो। बढ़े हुए ऑड नंबर को आपने कर दिया कम, तो क्या ले लिया आपने कि इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे, क्योंकि 81 क्या 80 तक ही मिलेंगी सम संख्या, 81 तो खुद विषम है, तो आपने 80 बटा कर दिया 2, क्या आ गया 40 आपके सामने। मतलब 81 तक में जो सम संख्याओं की संख्या होगी वो कितनी है 40 है। आपने 40 गुणा कर दिया 41, क्योंकि n प्लस 1 करना है। अब यहाँ करने के बाद अब 4 से करोगे गुणा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, और 0 रख दिया ऐसे के ऐसे, 1640 आपके सामने राइट आंसर आ गया। चलिएगा, फिर आपके सामने ये तो आप कर लेंगे, लेकिन अब विषम संख्या हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना सब नोट करते चलो। विषम संख्या पढ़ेंगे। अब देखिए विषम संख्या में क्या पूछेगा वो आपसे, और विषम संख्या का भी हम इसी प्रकार ज्ञात कर देंगे। यहां कहेगा 1 से, या 1 से तो रहने दो, 1 से तो वो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कहने का मतलब 1 से ही होता है। ठीक है, 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करना है। 20 तक में आपने देखा कि सर 20 तक में विषम संख्या वही 1, 2, 3, 4, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम, तो इसका मतलब जब 4 तक में 2 हैं विषम, तो 20 तक में कितनी आधी विषम होंगी। मतलब 10 संख्याएं कैसी हैं विषम है, तो 10 संख्याएं विषम है। इसका सूत्र क्या है विषम संख्याओं के योग का, n का स्क्वायर। बस n क्या है आपके सामने 10n है, 10 का स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुणा 10। क्या आ गया उत्तर सर 100 उत्तर आ गया, हो गया 1 सेकंड में। और ज़्यादा सरल है उससे भी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए मैं एक बार ऐसा करूं कि एक सवाल और लेता हूं, क्या देखिए 31 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम ऊपर का मैंने मिटाया नहीं है इसी वजह से, विषम संख्याओं का योग, ये देखिए क्या आएगा। ठीक है, आपने देखा 31 तक, तो सर 31 का आधा करूं, 31 का आधा तो पॉइंटों में आएगा। बिल्कुल आधा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग भी लगाना है। जब 1 से शुरू हुआ है
और मतलब विषम से शुरू हुआ है और विषम पे ख़त्म हो रहा है, तो एक बात बताना, एक अक्षर विषम ज़्यादा निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको सबसे पहले काउंट करना है, मतलब विषम से सम तक, मतलब 30, और 30 में कितने हो जाएंगे 15, और 31 एक बड़ा है, 31 एक बढ़ गया आगे, जो कि विषम नंबर ही तो बड़ा है, तो कितने हो जाएंगे सर 16 हो जाएंगे। उसी तरीके से पता कर लोगे ना, चलिएगा दोबारा देखिए, मतलब 31 के बजाय 31 तो विषम है, इसके नज़दीक मतलब पहली वाली, आगे तो बढ़ोगे नहीं, इसके पहली वाली जो संख्या है उसके पहली वाली संख्या पे आओ आप। पहले वाली संख्या है कितनी 30, यहाँ तक तो आपको पता है ऑड इवन के जोड़े होंगे, इसमें से आधे निकल के आएंगे कितने 15। एक आपका 31 जो है वो एक एक्स्ट्रा विषम संख्या है, तो टोटल विषम संख्या कितनी आई 16। अब आपको कोई दूसरा क्या कहेगा कि अगर विषम से विषम पे रोक दिया तो आप क्या करो, एक सम और बढ़ जाओ, क्योंकि पूरे पेयर बन जाएंगे। तो आप 31 से 32 भी जा सकते हैं और 2 का भाग दे करके इसको भी 16 उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, आपके वैसे समझ में आराम से आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब ऑड से शुरू किया तो एक ऑड बढ़ रहा है, अभी एक छोटी संख्या लेकर के आपको और बता दूँ। आपने क्या किया, ये दोनों हो गए। अब सर विषम संख्याओं की संख्या कितनी आई 16 आ गई, विषम की संख्या कितनी आ गई आपके सामने 16 आ गई। ठीक है, तो आपने 15 और एक 16 का करना है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 16 गुणा 16। ठीक है, आप लोगों को धीरे धीरे करके ये सारे याद कर लें। 16 के 96, 9 यहाँ रख दिया, 16 एकम 16, 16 और 9 क्या हो गया 25, 256। ठीक है, ये सारे आप स्क्वायर वगैरह भी थोड़े से याद करा दूंगा मैं आपको, याद भी करने। ठीक है, आंसर आ गया 256। अब देखिए मैं आपको ये संख्याएं गिनना बताऊं, क्योंकि डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। फिर दोबारा चलते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लेंगे हम, 10 तक में बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। ठीक है, देखिए विषम से शुरू किया और मैंने कहाँ ख़त्म कर दिया, विषम सम पे ख़त्म किया। विषम से शुरू करके सम पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब जोड़े बराबर है। तो देखो विषम संख्या गिनो, 1 2 3 4 5, विषम कितनी निकली 10 में 5, सम 1 2 3, उसके बाद 4 और ये 5, सम भी कितनी निकली 5। मतलब अगर विषम से शुरू हो रहा है और शुरू विषम से ही होती है, अगर क्रमागत की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर, ठीक है, तो क्या होगा वो आधी आधी होंगी। लेकिन उसने कह दिया हमसे 11 तक। अब देखिए 11 तक विषम से शुरू हुआ, एक विषम ही तो बड़ी है, एक विषम ही तो बड़ी है, तो ये बड़ी हुई आप एक अलग से ऐड कर दिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे पेयर देखने हैं तो आप अपने मन से 12 तक एक बढ़ा दो, तो अब सब समान हो गई, अब 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से विषम और सम संख्याएं पता कर सकते हो। और ऐसे तो कभी नहीं कहेगा कि भाई कोई क्रमागत संख्याओं की बात करे विषम से शुरू हो रहा हो। लेकिन अब यहाँ से आगे आने वाली है मध्य संख्याएं। ठीक है, तीनों प्रकार की आपने सीख ली। मध्य थोड़ी सी आपको हो सकता है टिपिकल लगे, लेकिन नहीं लगेगी, एक बार आप मेरे साथ सीखोगे तो फिर नहीं लगेगी कभी भी। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, आपसे कोई कहे 30 से 50, सॉरी 30 नहीं 31 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, मैंने तो आपको पढ़ाया क्रमागत संख्याएं 1 से, मैंने पढ़ाया आपको ऑड संख्या, मैंने पढ़ाया आपको इवन संख्याओं का योग, और आपके सामने पेपर में आ गया वहां पे क्या मध्य की संख्याएं 31 से लेके 50, 81 से लेके 100, 120 से लेके 150। आपका दिमाग खराब कि हमें तो कोई बता के ही नहीं गया ऐसा। मैं बता रहा हूँ, आप यही चीज़ काम में लोगे। एक बात बताओ मुझे, आपको 1 से 50 तक तो ज्ञात करना आता है? 1 से 50 तक तो ज्ञात कर लेते हैं? बिल्कुल सर। आपने 1 से 50 तक ज्ञात किया, आपने कितना ज्ञात किया?
1 से लेकर के और आपने 50 तक का ज्ञात कर लिया। अब एक बात बताओ, इस बीच में आपको 31 मिलेगा क्या? सर मिल गया। जब आपको पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पता है तो एक बात बताना, आप 1 से 30 तक का भी पता कर सकते हैं क्या? पहले आपने 1 से 50 पता किया, फिर आपने 1 से 30 पता किया, और 1 से 50 में से आपने क्या किया? 1 से 50 में से 1 से 30 को घटा दिया। अब बताओ आपके पास क्या बचेगा? यहाँ 31 से लेकर के और 50 बचेगा कि नहीं? 31 से 50 बचा कि नहीं बचा, ये बताओ मुझे। ये बात शायद समझ में आ जाएगी। ये लाइन आप अपने पास लिख लेना, उदाहरण के लिए। जरूरी नहीं है कि 31 तक ही आएगा, 50 तक ही, आपके पास कुछ भी आ सकता है। ये लाइन आप लिख लेना। चलिए अब मैं सवाल करा रहा हूँ आपको, क्या है देखो। ऊपर आपके सामने सवाल है 31 से 50, उदाहरण के लिए। तो हमने क्या किया, 50 तक की संख्याओं का, तो 50 तक की संख्या तो n+1/2 करते हैं हम। अब तो सूत्र रखने की ज़रूरत है नहीं। 50 इंटू क्या करेंगे? 51। 51 के लिए आपने और बटे में कर देंगे 2। आपने 5 का गुणा, 5 एकम 5, 55 25 0 ऐसे के ऐसे ही रख दी, बटे में रख दिया 2। 2 एकम किया 2, 2 दूने किए 4, 1 बचा, 7 दूने 14, 1 बचा, और आपके सामने आंसर आया ये। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से 50 तक का है, मतलब यहाँ पर है ये 1275 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमें इतने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा है 1 से 30। तो चलिए 1 से 30 भी पता कर लें। 30 इंटू 31, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 एकम 3, 3 आती है 9, 3 एकम 3, 3 आती है 9, 0 ऐसे के ऐसे ही, 2 का दे दिया भाग, 4 2 चौके 8, 1 बचा, 6 दूने 12, 1 बचा, 5 दूनी 10, और ये आपके सामने आया 465। 465 कहाँ तक का है सर? ये यहाँ तक का है 465, यहाँ तक का, 30 तक का। क्या बात है सर? इस 50 में से 1 से 30 का घटा दें तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही सर। तो जब ये 465 आया है, हमारे पास क्या आया है? 930/2 बराबर यहाँ से आया 465। तो क्या कर दूँ? 465 को मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ। 5 में से 5 गए तो 0 बची, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, यहाँ 12 में से 8 गए तो, उस 12 में से 4 गए तो 8 बचा, 810। ये आपका यहाँ राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है ना? चलिएगा, यहाँ इसे अब मैं मिटाई देता हूँ। फिर एक और सवाल करने वाले हैं ऐसा ही, और बड़े आराम से कर लेंगे आप। उसने आपसे कह दिया 80 से 100 तक की संख्याओं का योग, ठीक है? 80 से 100 तक की संख्याओं। आपने क्या किया? आपने किया सर मैं क्या करता हूँ 80 नहीं 81 करना है इसे, है ना? 81 थोड़ा इजी हो जाएगा। 100 गुणा आपने किया 101, 1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 101 ही हो जाएगा। 00 इधर बढ़ा देंगे, बटा 2 कर देंगे, यहाँ भी बटा 2 है। तो आपने किया 2 पंजे 10, 1 में देने की कोशिश की, गया नहीं, भाग टूटे की 0। ये कैसे दिक्कत आई? अगर भाग टूटे वाले सवाल नहीं करने आते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है ना? 5 दूने 10, उसके बाद बचा 1 में भाग दिया, गया नहीं तो भाग टूटे की 0, फिर 10, 5 दूने 10 बची, अब 0, उसको उठा के ऐसे ही रख दिया। 50 आपकी 100 तक की संख्याओं का योग है। मतलब देखिए ये वही लाइन बना रहा हूँ फिर दोबारा से। यहाँ क्या है 100, यहाँ तक का योग क्या मिला हमको
50 50 5050 मिला 100 तक की संख्याओं का योग। और ये यहाँ से, और हमको करना है कितने तक, ये 81 तक से बताना है। ये वाला भाग बताना है हमको, हमको सिर्फ इसका जिक्र करना है। इससे पहले 80 तक का हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 से जो 80 तक है उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास 81 से 100 बचेगा। तो चलिए क्यों नहीं 80 गुणा 81 कर दें। इसे पता करने के लिए बटे 2 कर देंगे। 8 एकम 8, 8 8 64, 0 ऐसे के ऐसे ही रख दी। 8 एकम 8 है, सॉरी, ठीक है, मतलब 8 एकम 8, ठीक है, 8 8 64, 0 ऐसे के ऐसे ही पहुंच गई। 2 का दे दिया भाग। 2 का भाग देने के बाद में ये 3 बार, ये 2 बार, ये 4 बार और 0 की 0, मतलब 3240 आपने यहाँ पे रखा। 3240 को घटाए देते हैं। यहाँ पे आया 0, 5 में से 4 गए तो 1, 10 में से 2 गए तो 8 और यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1, मतलब 1810 आपका एक राइट आंसर आएगा। 80 से 100 तक की संख्याओं का योग ये होगा सर। ऐसे ही बीच से बीच भी सम संख्याएं पूछ ले, बीच से बीच सम संख्याएं पूछ ले, आप कर लेंगे। देखिएगा आपको करवा दूं एक और। आपने किया, उसने कह दिया आपसे क्या कहने वाला है वो आपसे, 71 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। अब आप फिर वही कंफ्यूज, कोई बात नहीं, 100 तक में कितनी सम संख्या होंगी, डायरेक्ट आपने देखा सर 50 होंगी। 50 का गुणा आपने 51 से किया। 5 एकम 5, 55 25, 0 ऐसे के ऐसे ही रखते हैं, मतलब 2550 होगा आपका यहाँ तक। लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, वही बात फिर यहाँ तक ये 100 तक में आया है कितना, सम संख्याओं का 2550, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, 1 से 70 तक की संख्या है, तो 70 तक की सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 से 70 में कितनी, 35 सम संख्या है, तो 35 गुणा क्या करेंगे, 36 करेंगे, ठीक है। अब आपने ज़रूरत पड़ती है तो आप गुणा कर दो, कोई बात नहीं है। 56 30 30 की 0 हासिल 3, 36 18 18 और 3 कितना हो गया 21, 5 15 15 की 5 हासिल 1, 3 9 9 और 1 10। यहाँ से करेंगे 0, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 1, 1260 कहाँ तक का आया, यहाँ तक का आया 1 से और 70 तक का। तो इससे 1260 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 0 15 में से गया तो 9, यहाँ पे रह गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, अब यहाँ पे क्या रह गया, 2 में से 1 गया तो 1, क्या आएगा 1290 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, इससे ऐसे भी पता कर सकते हैं आप। ऐसे ही आपको मध्य में कोई संख्या पता करनी पड़े, विषम, अब विषम भी करवा रहा हूँ फटाफट से, फिर आपके सामने मैं कल से कराने वाला हूँ इसी के सारे प्रश्न। आपको जब ज़रूरत पड़े तब किसी भी प्रश्न का आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। चलिएगा, क्या करवाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे, एक लेते हैं, 1 से नहीं 31 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। 31 से 50 आपने डायरेक्ट 50 तक के लिए 25 ले लिया, 25 का आपने कर दिया स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, 25 गुणा 25, 25 पंजे 125, 125 की 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना आ गया 62, ठीक है। 625 हो गया 25 का स्क्वायर सर, बिल्कुल सही है सर, हमें तो याद था तो याद से लिख दो 625। अब क्या है, आपने देखा यहाँ तक कि सर 30 तक का इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखिए वही बात है, यहाँ ये 50 तक में कितनी संख्या है 25, कुल योग कितना हुआ 625। 30 तक का इसमें से घटा देना है। 1 से 30 तक में कितनी संख्या है 15 संख्या है। 1 से 30 तक में कितनी 15 संख्या है। 15 का स्क्वायर करेंगे
ठीक है सर। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 15 गुणा 15, ठीक है। 15 5 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और ये 22 हो गए, तो 225 बिल्कुल सही है सर। 225 को इसमें से क्या कर दूं मैं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, 0 0 और ये 4, कितना आया सर? 400 आया। बताओ सब कुछ कर लोगे कि नहीं? चलिए ठीक है, मैंने पूरा करा दिया इस चैप्टर का, बिल्कुल एक एक नस करा दिया, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कल से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करो, अपने मित्रों को शेयर भी करो। और ऐप पर हमारे एक्सेल कोचिंग का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ आप चाहो तो कोर्स